तो वोकैबुलरी का पोर्शन ही है वर्बल फ्रेजेस कहते हैं या फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। क्लास 161 है आपकी ये। आज आपको जो है इम्प्रूवमेंट सेंटेंस जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, एनडीए के एग्ज़ाम में जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, लगभग अराउंड 50 सेंटेंसेस हैं, वो आज आपको टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, वो टेस्ट आप कर लेना तो कल से या परसों से। ठीक है, कल से ही कोशिश करेंगे, कल से ही इतने उसको आप देख लेना एक बार टेस्ट को। कल से या परसों से उस टेस्ट को मैं सोल्व करूंगा, इतने आप खुद ही उसको सोल्व करके देखें कितने आपने खुद से ही कर पाते हैं। चलो भाई, आज करते हैं स्टार्ट। वर्बल फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं? जो हमने ईडियम्स किए थे, ईडियम्स उसी में ही ये दे रखे हैं, लेकिन ईडियम्स में मुहावरे में जैसे ए बेड ऑफ रोजेस किया था, ए बोन ऑफ कंटेंशन किया था हमने। ठीक है, लेकिन ये वर्बल फ्रेज क्या होती है? वर्बल फ्रेज ये होती है जैसे एक वर्ब ले लें, हम कोई सी भी वर्ब ले लें, सपोज गिव। अब गिव का मतलब देना होता है, लेकिन जब हम इसके साथ कोई प्रीपोजिशन लगा दें और उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाए, त्यागना, छोड़ना। ठीक, जैसे एक वर्ड और देखें, ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब सिंपल वर्ब होती है, ब्रिंग का मतलब लाना, लेकिन जब हम इसको ला दें ब्रिंग अप, पालन पोषण करना, पालन पोषण करना। क्लियर? ऐसी मान लीजिए एक वर्ब है टेक। टेक का मतलब तो लेना होता है, लेकिन टेक के साथ हम लगा दें आफ्टर, टेक आफ्टर, तो रिजेंबल। अब ये रिजेंबल क्या होता है? मिलता जुलता होना, शकल सूरत में। जैसे बहुत से लड़के अपने पापा से काफी मिलते जुलते होते हैं फिजिकल फीचर्स में, हाइट में, चेहरे में, है ना? तो वो वाला जो होता है टेक आफ्टर कहते हैं उसको, और ये एग्जाम में आपका आया हुआ भी है। क्लियर? क्लियर? ये जो प्रीपोजिशन लगाकर उसका जो मीनिंग चेंज होता है, इसी को हम कहते हैं वर्बल फ्रेजेस। क्लियर? तो अब एक वर्ब मिलेगी और उसके साथ आपको एक प्रीपोजिशन मिलेगी, एक वर्ब मिलेगी, एक प्रीपोजिशन में उसका अर्थ पूरा चेंज होगा। तो जो बेस्ट वर्ड्स हैं, पहले बेसिक वर्ड्स, फिर इसके एडवांस वर्ड्स लेंगे। एडवांस जब मैं आपसे कहता हूं तो ये एडवांस वर्ड वही होते हैं, या तो एस बख्शी साहब की बुक से होते हैं मेनली, और या फिर जो पेपर में आपके डिफरेंट पेपर में, नॉट ओनली एनडीए बट ऑल्सो सीडीएस, एसएससी, बैंक पीओ, जितने भी आ सकते हैं आपके इडियम्स, वर्बल फ्रेजेस, वो सब आपको मिलेंगे। बस आपको रेगुलर रहना है और उन चीजों को टच में रखना है। तो जैसे आज फर्स्ट करते हैं हम लोग, पहला एक वर्ब है एक्ट, लेकिन मैंने लिख दिया यहां पर फोर, तो ये क्या हो गई? ये हो गई वर्बल फ्रेज। ये क्या हो गई आपकी? दैट इज वर्बल फ्रेज। एक्ट होता कार्य करना, एक्ट कार्य करना, एक्ट से हमने एक्शन बना देते हैं, लेकिन उसके साथ प्रीपोजिशन जब लगा देते हैं तो उसका मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है। तो यहां पर एक्ट 4 का मतलब क्या है? वर्क, कार्य करना है, इन प्लेस ऑफ अदर, इन प्लेस ऑफ अदर, दूसरे के स्थान पर कार्य करना या किसी के स्थान पर। तो आपसे वहां पे मीनिंग पूछते हैं, वो मीनिंग मैंने यहां पे लिख दिया। सपोज कीजिए कोई मेहमान आना है, उनको रिसीव करने जाना है, एयरपोर्ट पे या प्लेटफॉर्म पर रिसीव करने जाना है। अब पापा को बिजी हैं, वो नहीं जा सकते हैं, तो आपने उनके आधार पर कोई काम किया। ठीक है, आपने रिसीव किया इन प्लेस ऑफ योर फादर। किसको रिसीव करना था? पापा को, लेकिन वो बिजी थे, इसलिए आप रिसीव कर। तो यू एक्टेड, एक्ट की सेकेंड फॉर्म एक्टेड फॉर, यू एक्टेड फॉर योर फादर। इसका मतलब आपने अपने पिता के लिए काम किया। क्लियर है? मैंने जैसा आपके लिए काम किया, आई एक्टेड फॉर यू, मैंने आपके लिए काम किया है, आई एक्टेड। या इसका एक वर्ड और भी है, ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, किसी के आधार पर। सपोज कीजिए किसी को अवार्ड प्राइज मिला
लेकिन वो जा नहीं सकता, रिसीव नहीं कर सकता, तो ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन, इन प्लेस ऑफ दैट पर्सन, आई रिसीव दैट प्राइज, मेडल, तो उसको भी हम कहते हैं एक्ट 4। बहुत अच्छा वर्ड था। ऐसे ही वर्ड्स हमें करने हैं, ये इसके मीनिंग को आपको समझना है। वहाँ पर आपको एक्ट वर्ड दे देगा, नीचे डैश कर देगा और वहाँ पे प्रीपोजिशन ही दे देगा आपको, तो 4 ही आना है। अब दूसरा वर्ड, इसी कैटेगरी वर्ड में एक वर्ड और लिया इन्होंने, एक्ट, लेकिन यहाँ पर एक्ट के साथ ऑन ले लिया, ऑन। यहाँ पर क्या ले लिया, एक्ट के साथ ऑन ले लिया, ऑन। क्लियर? अब यहाँ पर ऑन लेते ही हो जाता है इफेक्ट। एक्ट ऑन मीन्स इफेक्ट। क्लियर? अगर मान लीजिए मैंने कोई मेडिसिन ली, उसका मेरे दिमाग पर असर पड़ा, तो दैट मेडिसिन एक्टेड ऑन माई ब्रेन। क्लियर? इफेक्ट प्रभाव के लिए आता है और एक वर्ड होता है इफेक्ट, ये अक्सर कंफ्यूज करता है। ये इफेक्ट जो वर्ड है ये प्रभाव डालना है, प्रभाव डालना, तो यहां पर एक्ट ऑन का मतलब ये वाला वर्ड है। क्लियर? अफेक्ट करना, इफेक्ट। ठीक है? टेलीविजन का इफेक्ट, आपके इन्फ्लुएंस, इंपैक्ट, काफी सारे वर्ड हैं ये, तो यहां पर ये वाला वर्ड चलेगा। ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब, ये वर्ब नहीं है। क्लियर? इफेक्ट वर्ब नहीं होती। एक बार लिखा हुआ आ गया था इफेक्टेड, गलत है, इफेक्टेड होता है, AFFECT। कोई भी चीज है, कोई स्टोरी आपने पढ़ी, उसका आपके ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ा, द स्टोरी एक्टेड ऑन माई माइंड, मेरे माइंड पर उसका बहुत अच्छा असर पड़ा, तो उसको हम कहते हैं एक्ट ऑन। क्लियर? बहुत अच्छे वर्ड हैं ये। इसी तरीके से नई नई चीज़ें हमें करनी है और अपनी लर्निंग को एडवांस करना है, जिससे कि कंपटीशन के अंदर, कंपटीशन इज नथिंग बट टू गेन न्यू एंड न्यू एंड न्यू एंड एडवांस नॉलेज, दैट इज कंपटीशन। कि औरों से आपको डिफरेंट रहना है। आप डिफरेंट के संग प्रीपोजिशन क्या है, वी नीड टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर, डिफरेंट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम चलती है, अदर। नेक्स्ट वर्ड है तीसरा वर्ड, एक्ट अपॉन, यानी कि तीनों वर्ड आए, एक तो एक्ट 4 आया, फिर एक्ट ऑन आया, अब लास्ट कैटेगरी वर्ड है एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन, अपॉन का मतलब यहां पर है, यहां एक्ट अपॉन का मतलब लेके चलेंगे काम करना एट द सजेशन, सलाह पर, निर्देशों पर काम करना। क्लियर? जैसे आपको अपने फादर की एडवाइस, सजेशन पर काम करना चाहिए, यू शुड एक्ट अपॉन योर फादर सजेशन, वी शुड एक्ट अपॉन द ऑर्डर्स या द सजेशंस, द एडवाइस। ठीक है? वी शुड एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ आवर एल्डर्स। क्लियर? एक्ट अपॉन करना, तो तीनों वर्ड आए आपके, 3 वर्ड आ गए। पहला वर्ड एक्ट ऑन, एक्ट 4, मैंने आपके लिए काम किया, आई एक्टेड फॉर यू, इनमें इट मीन्स इन प्लेस ऑफ यू, ऑन बिहाफ ऑफ यू मैंने काम कर दिया। क्लियर? प्रिंसिपल से मुझे मिलके आना था, सपोज प्रिंसिपल के बाद राम को जाना था, वो नहीं जा पाया, राम के स्थान पर मोहन एक्टेड फॉर राम, मोहन ने राम का काम कर दिया, दैट इज एक्टेड ऑन, एक्ट ऑन। एक था, एक्ट 4, एक था एक्ट ऑन का मतलब होता है किसी चीज पर किसी का प्रभाव, इफेक्ट करना, इफेक्ट करना, जैसे दवाई का, किसी कहानी का, किसी की लाइफ स्टोरी का आपके ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ा, तो वो एक्ट ऑन होता है। एक्ट अपॉन का मतलब है किसी की सलाह पर कार्य करना, हमें हमेशा बड़ों की सलाह पर कार्य करना चाहिए, वी शुड ऑलवेज एक्ट अपॉन। ठीक है? द एडवाइस ऑफ एल्डर्स। 3 वर्ड हुए हैं ये, तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट थे और तीनों के साथ प्रीपोजिशन डिफरेंट थी। ये होता है कि वर्ब एक होती है, वर्ब सेम होती है, लेकिन जैसे जैसे प्रीपोजिशन उसके साथ चेंज होगी उसका मीनिंग बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट होगा। ठीक है? नेक्स्ट वर्ड अब होता है, एक के 3 ही थे वर्ड ये, अब 3 वर्ड हो गए हैं। फोर्थ वर्ड, फोर्थ
एक होता है बैक आउट। बैक आउट, देखो आउट वर्ड जो होता है बाहर के लिए आता है, बैक आउट। आउट माने बाहर, इन माने अंदर, इन और आउट होता है। यहां पर इसका मीनिंग मैं लिखता हूं विड्रॉ, सपोर्ट। विड्रॉ सपोर्ट, सपोर्ट वापस लेना। जैसे अक्सर कोalition गवर्नमेंट बनती है, एक पार्टी मेजोरिटी में नहीं आती है तो उसके दूसरे पार्टी का उसे सहयोग लेना पड़ता है। तो जो कोalition गवर्नमेंट होती है, जो कोलैबोरेशन होता है, कलेक्शन होता है सबका, ठीक है, तो उसके लिए। लेकिन अब किसी पार्टी ने मान लीजिए बैक आउट कर दिया, अपना समर्थन पहले तो दिया, गवर्नमेंट बन गई, बाद में किसी डिस्प्यूट के कारण, किसी प्रॉब्लम्स के कारण उसने बैकआउट कर दिया। बैकआउट मीन्स होता है अपना समर्थन वापस ले लेना। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है, विड्रॉ सपोर्ट, विड्रॉ सपोर्ट, ठीक है, क्लियर। बैकआउट, भाई पहले तो उसने मुझसे किया कि मैं आपकी हेल्प करूंगा। सपोज किसी फ्रेंड ने आपको कहा आई विल सपोर्ट यू, तो आई विल, अब सपोर्ट करने के लिए एक वर्ड मैं पहले बता दूं आपको, वो वर्ड भी यही लिख रहा हूं इसको मिटाने से पहले ही। एक वर्ड होता है बैकअप। अक्सर हम देखते हैं भाई बैकअप के लिए रखना कोई चीज, रिजर्व में रखना, तो बैकअप का मतलब यहां पर सपोर्ट से है, बैकअप, सपोर्ट, क्लियर। हम कहते हैं भाई बैकअप में हमारे पास चीजें हैं, रिजर्व में है, जिससे कोई इमरजेंसी आए तो हम कर लें बैकअप में। तो यानी कि बैकअप का मतलब तो सपोर्ट करना होता है। सपोज कीजिए माई फ्रेंड प्रॉमिस्ड मी टू बैक अप, या बैक मी अप, दोनों बातें सही हैं। टू बैकअप मी, माई फ्रेंड प्रॉमिस्ड टू बैकअप मी, बट, लेकिन व्हेन द टाइम केम ही बैक आउट, उसने मना कर दिया। तो ये रिफ्यूज करने से है। यहां पर आप ये मान सकते हैं रिफ्यूज करना, मना कर देना। जब मुझे आपकी जरूरत पड़ी तो आपने उसको मना कर दिया, दैट इज रिफ्यूज, बैकआउट। तो बैकअप और बैकआउट का मतलब डिफरेंस आपको क्लियर हो रहा होगा। तो बैकअप का मतलब होता है, तो अभी हमने 5 वर्ड किए हैं, पांचों के पांचों वर्ड आपके फिंगर सैंड होने चाहिए, क्लियर। चलो इसको इतना ही रख।